पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, ओंकार की आपने व्याख्या की, तो ओंकार के जाप के क्या क्या लाभ हैं? क्या इससे कोई सिद्धि प्राप्त की जा सकती है? स्वाभाविक प्रश्न है। साधक, उपासक जब भी किसी साधना के पथ पर चलता है, चलता नहीं भी है या एक दो कदम ही बढ़ाता है, सबसे पहले उसको अपने लाभ का वो कैलकुलेशन करना प्रारंभ करता है। भौतिकवादी युग में हम जी रहे हैं, तो प्रश्न स्वाभाविक है कि क्या ओंकार जाप का कोई लाभ है, कोई सिद्धि इससे प्राप्त की जा सकती है? अद्भुत लाभ है। न केवल लौकिक बल्कि अलौकिक सिद्धियां ओंकार के जाप से प्राप्त होती है, क्योंकि संसार ही ओंकारमय है। संसार में जो है, संसार के इतर जो है, वो दोनों ही ओंकार के जाप से सहज ही, सरल ही गुरु के सानिध्य में प्राप्त की जा सकती है। हम इसको ऐसे समझें, जब ब्रह्म के बारे में, ओंकार के बारे में हम चर्चा करते हैं, तो सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं अ से। आपने बचपन में जरूर वर्णमाला पढ़ी होगी, तो वो वर्णमाला प्रारंभ कहां से होती है? अ से प्रारंभ होती है, मतलब वो आदि है, प्रारंभ उसका अ से है। शुरुआत उसकी अ से है। इस संसार में जितनी लौकिक कामनाएं हैं, वो केवल अकार के मंत्र पूर्वक जाप से हम प्राप्त कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई संदेह इसमें नहीं है। लौकिक साधना के लिए ही ये अकार है, क्योंकि अ जो है वो आत्मा की जागृत अवस्था है। जागृत अवस्था अर्थात जब हम शरीर पर, इंद्रियों पर निर्भर होकर के जीवन जी रहे हैं, इंद्रियों की संतुष्टि के लिए जब हम जीवन जी रहे हैं, ये आकार के लिए है। जब हम एक कदम आगे बढ़ते हैं तो उकार। अब उकार के मंत्र की ऊ से वो आपको उत्कर्ष की तरफ लेकर के जाता है। ऊ से वो आपको उभय पक्षी बना देता है। उभय पक्षी अर्थात क्या? जहां पर दो पक्ष हैं, वहां दोनों ही पक्षों में आपकी बात का, आपका सम्मान आदर अवश्य होगा। पक्ष चाहे जो भी हो, उकार की साधना करने वाले व्यक्ति को जीवन के हर एक क्षेत्र में, हर एक कालखंड में, हर एक पक्ष से विजयश्री मिलती है, सम्मान मिलता है। क्योंकि उकार
स्वप्न अवस्था की बात करता है। स्वप्न अवस्था क्या? जैसे जागृत में हमारी इंद्रियां बाहर की तरफ दौड़ती हैं, वैसे ही स्वप्न अवस्था में भी होती तो इंद्रिय अवस्था पर ही है। जैसे आप सपने में सुनते भी हैं, सपने में आप देखते भी हैं, सपने में आप अनुभव भी करते हैं, तो इंद्रिय स्तर पर ही है, लेकिन वो स्वप्न अवस्था में है। तो उकार की जो उपासना करता है वो उभय पक्षीय, हर एक परिस्थिति में उत्कर्ष को प्राप्त करने वाला बनता है। फिर एक और कदम जब आप आगे बढ़ते हैं तो हम आते हैं मकार पर। और यदि वर्णमाला का मुख्य भाग देखा जाए, हिंदी वर्णमाला का, संस्कृत वर्णमाला का, कचट तप प फ ब भ म, तो एक प्रकार से जो मुख्य भाग है वर्णमाला का वो म पर आकर के समाप्त हो जाता है। अ से प्रारंभ होता है, म पर समाप्त हो जाता है। तो अ से म तक संपूर्ण विश्व को समेटने वाला ये ओम है। और म चूंकि अंतिम है, और हम ये कहते भी हैं कि अंत भला तो सब भला, इसलिए जो मकार की उपासना करता है उसको भी सब वो कुछ प्राप्त होता है जो वो चाहता है। इस प्रकार से अ उ म अर्थात ओम, इसकी उपासना करने मात्र से व्यक्ति को लौकिक और अलौकिक सभी उपलब्धियां प्राप्त होती है। बस वो चैतन्यता के साथ में हो, गुरु कृपा वहां पर साथ में हो। और इन तीनों के पार जब तुरीय अवस्था आती है तो उस तुरीय अवस्था में जब आप यदि सौभाग्यशाली हैं, यदि अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आप वहां तक ले जाने में सक्षम रहेंगे, तो वो तुरीय अवस्था भी आगे चल करके आती है। प्रश्न लौकिक था, इसलिए इसका लौकिक स्तर पर हमने इसका उत्तर दिया। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद कहीं जाकर ये मानव शरीर मिला है, और जिसे हम भोग, वासनाओं और विलास में व्यर्थ दमा रहे हैं, जिसका सुनिश्चित परिणाम दुख और पछतावा है ही। जब तक जीवन है, सुख और दुख का ये क्रम तो चलता ही रहेगा, लेकिन गुरुदेव के आशीर्वाद से आप सदैव आनंदित, हर्षित और प्रसन्न बने रह सकते हैं। ये एक पुनर्जीवन के समान है। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य चंद्रकांत जी से गुरु दीक्षा प्राप्त कर अपने जीवन को सार्थक बनाएं, ताकि आपको अलौकिक, पारलौकिक और सांसारिक सभी सुखों की प्राप्ति हो सके।